अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके हम टॉपिक्स कर रहे हैं 1 बाय 1। इस सीरीज़ में हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं इसमें न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। तो हम आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक तरह का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। ओपनिंग्स जो होती हैं इसमें 2 होती हैं। एक में से खाना इंटर होता है, फूड इंटर होता है, और दूसरी ओपनिंग में जो है वो उसमें से इजेशन होती है, वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। तो 2 ओपनिंग्स कौन सी होती हैं? एक होता है माउथ और दूसरा होता है एनस। माउथ में से फूड एंटर होता है और जो एनस होता है उसमें से इजेशन हो जाती है, यानी कि वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। इजेशन होती है, इजेशन ऑफ वेस्ट। उसके बाद ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन बींग्स में, इसके कुछ नेम्स भी हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ नेम्स दिए गए हैं, जिस तरह इसको समटाइम्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में GIT भी लिखा जाता है। GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और GIT। देन हम आ जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं और उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के क्विकली हम पार्ट्स यहाँ पर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम उनका डिटेल में जो है वो उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनका जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के बाद माउथ के पीछे जो है एक स्पेस होता है, उसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के बाद जो है वो नेक्स्ट उसके पीछे, ओरल कैविटी के पीछे जो सेकंड ओरल कैविटी के बाद जो आता है वो होता है फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद जो है फिर होता है एसोफेगस। एसोफेगस के बाद होता है स्टमक, और स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है फिर नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है वो होता है एनस। तो इस तरह ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। उसके अलावा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ये तो पार्ट्स हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। ग्लैंड्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि अपनी केमिकल्स पैदा करते हैं, अपने केमिकल्स, और वो केमिकल्स जो हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो बड़ा है वो लिवर है। उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड्स हैं। सिलेवरी ग्लैंड्स, ये इनको हम अलग एक टॉपिक में करेंगे। और उसके बाद जो है वो पेनक्रियाज हैं। पेनक्रियाज। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो माउथ है। माउथ क्या है? माउथ एक तरह का एंटीरियर ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सबसे पहला पार्ट है एंटीरियर
opening of digestive system. माउथ जो होता है वो उसको दो फ्लैशी लिप्स होते हैं जो उसको सराउंड करते हैं. इट इज बाउंडेड बाय टू फ्लैशी लिप्स. देन इसका जो फंक्शन होता है, माउथ का जो फंक्शन होता है वो फंक्शन ये होता है कि ये इंजेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है. फंक्शन इसका इंजेक्शन ऑफ फूड होता है. देन माउथ के बाद जो नेक्स्ट जो है इसका जो पार्ट है वो है ओरल कैविटी. ओरल कैविटी जो होती है वो एक स्पेस होता है. ओरल कैविटी एक तरह का स्पेस होता है. ये माउथ के पीछे एक स्पेस होता है और इस स्पेस को जो है वो इसके ओरल कैविटी के स्पेस के कुछ पार्ट्स हैं. जैसा कि पार्ट्स में सबसे पहले जो पार्ट है वो उसका फ्लोर है, फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. देन उसका जो सेकंड पार्ट है वो है रूफ. इसका रूफ भी होता है. और उसके बाद इसके हैं साइड्स. तो ये तीन जो है वो पार्ट्स हो गए इसके ओरल कैविटी के. अब ये फ्लोर जो है वो फ्लोर किसका बना होता है? ये फ्लोर बना होता है टंग का. टंग मेक्स द फ्लोर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. देन रूफ जो होता है, रूफ जो है वो रूफ के दो हिस्से हैं. रूफ के दो हिस्से हैं. एक होता है इसका इंटीरियर हिस्सा और दूसरा होता है पोस्टीरियर हिस्सा. रूफ के दो हिस्से हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर. तो इंटीरियर हिस्से में क्या होता है कि इंटीरियर हिस्सा बना हुआ होता है हार्ड पैलेट का. एक बोनी स्ट्रक्चर है जो रूफ बनाती है. और पोस्टीरियर हिस्सा जो होता है वो बना होता है सॉफ्ट पैलेट का. सॉफ्ट पैलेट, ये दोनों मिलकर रूफ बनाती है. सॉफ्ट प्लेट में बीच में से, सॉफ्ट प्लेट के बीच में से एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर हैंग करता है. मस्क्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो हैंग करता है. उस मस्क्यूलर स्ट्रक्चर का नाम है यूव्यूला. मस्क्यूलर स्ट्रक्चर इज हैंगिंग. उसको हम कहते हैं यूव्यूला. देन इनके जो साइड्स होते हैं, साइड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ चीक्स. चीक्स की ये इनकी साइड्स बनी हुई होती हैं. उसके अलावा ओरल कैविटी जो होती है, ओरल कैविटी में टीथ भी होते हैं और ओरल कैविटी कंटेन्स टीथ. और टीथ के अलावा उसमें ओरल कैविटी में जो है वो भी होते हैं. और उसके अलावा ओरल कैविटी में जो है वो जॉज भी होते हैं. ओरल कैविटी में जॉज भी होते हैं. तो ये दोनों जो है वो मिलकर मैकेनिकल डाइजेशन का काम करते हैं. यानी इसको खाने को कटिंग करते हैं खाने की और उसको च्यूइंग करते हैं. दोनों मिलकर
इसको कटिंग और च्यूइंग को जो है वो हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। ये जो जाज होती हैं, जाज जो होती हैं वो दो होती हैं। एक होती है अपर जा और दूसरी जो होती है वो लोअर जा होती है। अपर और लोअर दो होती हैं। अपर जो होती है वो फिक्स्ड होती है, यानी कि उसको हम मूव नहीं करवा सकते, और लोअर जा जो होती है वो मूवेबल होती है, उसको हम मूव करा सकते हैं, मूवेबल होती है।